हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। सीटेट में स्क्वायर एंड क्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें तो यहाँ 7 दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल में, तो 7 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर दें 49, तो ये 7 का स्क्वायर हुआ। 9 की बात करते हैं हम, 9 इंटू 9 81, ये इसका स्क्वायर हुआ। अर्थात किसी नंबर की सेल्फ से ही मल्टीप्लाई स्क्वायर कहलाता है। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये इसका स्क्वायर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट में हम सबसे पहले किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिनका केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा, फाइव से कैंसिल होगा। अब क्या करना होता है? हमें हर नंबर के 2 के पेयर बनाने होते हैं। इसका एक पेयर बनेगा, ये 5 इंटू 5, ये इसका 1 पेयर हो गया। पेयर, जिनके पेयर बनते हैं उनके हम केवल 1 डिजिट ही नोट करते हैं, और जो नोट करते हैं वही इसका आंसर होता है। यानी पहले हमें प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके पेयर बनाते हैं, और पेयर में से केवल 1 डिजिट ही नोट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल और देखते हैं। 64 को हम पहले कैंसिल करेंगे 2 से, 32 होगा, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से कैंसिल होगा, ये 1। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर ये वाला बनेगा, 2 एंड 2। तो इसके कितने हम डिजिट लेंगे? प्रत्येक पेयर में से, एवरी पेयर में से 1 डिजिट नोट करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये इसका स्क्वायर रूट होता है। ऐसे ही पॉइंट्स में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, पॉइंट में पूछा जा सकता है। जैसे इसका रूट पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम पॉइंट को कैंसिल करेंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 5/10 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2, इसका 1/2 आंसर होगा। इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने इसका मेथड बताया था। प्राइम फैक्टर मेथड क्या था? एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 से कैंसिल करेंगे 50 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 5 से कैंसिल 5, अगेन 5, इसके पेयर बन जाएंगे, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, ये सीटेट में काफ़ी पूछा जाता है।
इसमें क्या करना होगा, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 16/25, तो 16 का स्क्वायर रूट अलग अलग निकालते हैं, 25 का अलग अलग निकालते हैं। कैसे करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 एंड 25 का आएगा 5, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट को एग्जांपल देखते हैं 25/100, 25 का रूट आएगा 5 एंड 100 का आएगा 10। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देंगे, इसे 1 जाएगा 2 आएगा, 1/2 ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका रूट डेसिमल हमने ये डिस्कस पहले ही कर लिया था। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका 1.44, इसे कैंसिल करेंगे 2 0 लगा करके। जितने डिजिट पॉइंट के आगे होते हैं, डेसिमल के आगे होते हैं, उतने ही ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में नोट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 12 और 100 का 10। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6/5 ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से टेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं 1.21, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ नंबर इस तरीके का बन जाएगा। हम जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 121 किसका होता है, 11 का। इसका ये आंसर होगा 12/11। इस तरीके से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यूब, क्यूब क्या होता है, ऐसे नंबर से जिनका हम 3 सेम डिजिट से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हम स्क्वायर में करते थे 2 टाइम्स, यानी 2 × 2 4 × 4। इसमें करते हैं 2 × 2 × 4, यानी 3 टाइम्स किसी नंबर का सेल्फ से डिवाइड करना ही क्यूब होता है। एग्जांपल देखते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 = 125, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं 7 का। इसमें क्या करेंगे, 7 × 7 × 7 = इसका आंसर आएगा हमारा 343, इसका क्यूब हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये इसमें क्यूब पूछा गया है क्वेश्चन का। इसमें क्या करना होता है, हम इसके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में क्या होगा, पहले हम किसी छोटे डिजिट से छोटा नंबर लेते हैं, उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 5 से कैंसिल होगा, 25 आएगा, 5 से अगेन कैंसिल होगा, 5 से अगेन कैंसिल होगा। हम स्क्वायर रूट में 2 के पेयर लेते थे, इसमें हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। क्यूब में 3 का ग्रुप बनता है, और 3 के ग्रुप में से ओनली 1 डिजिट लेते हैं 5। इसका हमारा ये 5 ही आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। इसमें हम 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। ये इसका एक कंप्लीट ग्रुप हुआ, ये ग्रुप इसका ये हुआ, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे अगेन इससे आएगा 9, 9 3 ज़ा 27, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी नंबर्स का जो उसकी पावर दी हुई होती है वो उसका एक्सपोनेंट्स होता है, उसे हम घातांक कहते हैं हिंदी में। जैसे हम 128 के प्राइम फैक्टर करें तब इसके प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से आते हैं, 16, 8, 4, 2, ये इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। इसमें 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7, इसका घातांक क्या हुआ? 7। इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इससे और भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि m की पावर 1 इंटू m की पावर a इंटू m की पावर b। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर्स जो होती हैं उनका एडिशन हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, m की पावर 1 डिवाइड m की पावर 2 b। इसमें क्या करते हैं, इसमें पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती है। इस तरीके का एक क्वेश्चन बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, या इसका एक्सपोनेंट्स पूछ ले तो 4 2 की पावर 4 प्लस 2 2 की पावर 6, ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 2। इसमें क्या करेंगे, 5 10 की पावर माइनस 5 की पावर 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 8, ये इसका आंसर होता है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं कई बार। आई होप ये आपको बिल्कुल सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन से आपको सीटेट के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। सीटेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पर सीटेट से संबंधित सभी जानकारी और सही जानकारी प्रदान की जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।